हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से प्रोत्साहन मिलता है। और अभी मैं बीए पार्ट फर्स्ट में तुलसीदास जो लगे हुए हैं हिंदी साहित्य में फर्स्ट पेपर में, उनका कवितावली के जो 2 पद हैं उनकी व्याख्या जो है मैं करा रही हूँ, मैं विशेष। तो देखिए, पहला पद जो है उनका अयोध्या कांड से है। राब रे दोषु न पाए को, पग दूरी को भूरी प्रभाव महा है। राब रे मतलब आपकी जो चरण है, पायन को मतलब आपके पैरों का, दोष नहीं है कुछ भी। पग धूरी मतलब पैरों की धूल जो है उसका बहुत अधिक प्रभाव है। कह रहे हैं हे राम, केवट बात कर रहे हैं, किससे? राम से। कह रहे हैं हे राम, इसमें आपके पैरों का कोई दोष नहीं है, आपके चरणों की धूल का ही प्रभाव बहुत बड़ा है। मैं इसी संदर्भ में आपसे, इसी विषय में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। कह रहे हैं पाहन ते बन पाहनु काट को कोमल है। पाहन का मतलब आप जानते हैं, पत्थर। उसकी तुलना में जो नौका है वो किससे बनी हुई है? काठ मतलब लकड़ी से बनी हुई है। कह रहे हैं पत्थर की तुलना में मेरी जो नौका है वो लकड़ी से बनी होने के कारण कैसी है? कोमल है। जल खाई रहा है, और तरल होने के कारण पानी जो है इसको क्या करता है? काट को खाना प्रारंभ कर देता है, गलाना प्रारंभ कर देता है। पावन पाए पखार के नाव चढ़ाई हो, आयसु होत कहाँ है? आयसु मतलब आज्ञा अगर हो तो। कह रहे हैं आगे जो केवट है वो कि देखिए हे प्रभु, आपके जो पैरों की धूल है उससे तो क्या हो गया? उसने पत्थर के ऊपर भी प्रभाव डाल दिया। ऐसे में कहीं मेरी नौका कुछ और ना बन जाए, इसी के कारण मैं आपके पैरों को धोकर ही आपको अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा, और आप इसकी आज्ञा मुझे दे दीजिए। आज्ञा हो तो मैं आपके पैरों को धो दूँ। तुलसी सुनी केवट वर बेन। वर मतलब श्रेष्ठ चतुराई पूर्ण, जो बैन मतलब वचन जो है वो। हंसे प्रभु जानकी और हाहा है। तुलसीदास कह रहे हैं कि केवट के ऐसे चतुराई पूर्ण वचनों को सुनकर के प्रभु राम और सीता, राम ने सीता की ओर देखा और देखकर दोनों हाहा कर हंसने लगे। इस तरह से जो केवट हैं वो बहुत ही चतुराई से श्री राम के चरणों को धोना चाहते हैं। पायन पगधूरी अनुप्रास अलंकार है। साथ में राम के जो उद्धारक रूप है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, किस तरह से उन्होंने पत्थर को अहिल्या बना दिया था और उनका उद्धार कर दिया था। तो जो केवट हैं वो उनके पैरों को धो करके अपना जो पुण्य है उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और बहुत ही चतुराई पूर्ण बातें कर रहे हैं। कई जगह पे कोमल, काठ को कोमल, यहाँ सब पावन पाएँ, यहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज्ञा मांग रहे हैं राम की, जिससे कि उनके पैरों को धो सकें। भक्ति का पद है। अगला देखिए, नेक्स्ट पद दूसरे नंबर का। कह रहे पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। आगे केवट कह रहे हैं श्री राम से कि घर में पात भरी मतलब पत्तल भरी भरकर, सहरी मतलब मछली के सिवा और कुछ भी नहीं है, और सारे जो बच्चे हैं मेरे वो कैसे हैं? बारे बारे मतलब छोटे छोटे, सुत मतलब पुत्र जो हैं, बच्चे सब कैसे हैं? छोटे छोटे हैं। केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। कह रहे हैं कि जाति का मैं केवट हूँ, इसलिए उन्हें कोई वेद वगैरह मैंने नहीं
पढ़ाए हैं, ना ही पढ़ाऊँगा उनको मैं। सब परिवारों मेरी याही लागी राजा जू। कह रहे हैं कि हे राजा जी, मेरा सारा जो परिवार है इसी पर आश्रित है, अर्थात इसी नौका के ऊपर आश्रित है। हों धनहीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ई हो। कह रहे हैं कि यदि इसने कोई दूसरा रूप ले लिया आपको छुड़ाने के बाद, तो मैं बहुत गरीब हूँ, धनहीन हूँ, और दूसरी नौका जो है मैं किस तरह से बनवाऊँगा। गौतम की घरनियों तरनी तरी है मेरी। कह रहे हैं यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नौका भी तर गई, तो हे प्रभु सो निषाद है कि बात ना बढ़ाई हो, कि मैं निषाद जाति का हूँ, छोटा हूँ बहुत अधिक, इसलिए आपसे अधिक वाद विवाद को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। तुलसी इस राम राबरे सो साची कहो, हे नाथ हे तुलसीदास, राम आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाया हो। तुलसीदास संगत के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि मैं बिना आपके पैरों को धोए हे प्रभु आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊँगा। इस तरह से मुझे आज्ञा दीजिए किस में चढ़ाने की, अपनी नौका में चढ़ाने की। इस तरह से जो केवट हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं राम से और अनुमति मांग रहे हैं उनसे कि किसी भी तरह से राम उनको अनुमति दें और वो जो है पैरों को पखार कर उनके धोकर उनको अपनी नौका में चढ़ा सकें। बारे बारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो है देखने के लिए। तरनी तरेगी अनुप्रास अलंकार है। साथ में राम का जो उद्धारक रूप है उसको उन्होंने सामने रखने का प्रयास किया है। साथ में अपनी दरिद्रता जो है उसको भी उद्घाटित किया है किसने, जो केवट है उन्होंने। और भक्ति का जो पद है वो तो है ही है, और केवट का चातुर्य जो है वो दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।